राम शास्त्री जी से। नमस्कार। क्या बुरी आदतों के लिए ग्रहों की स्थिति जिम्मेदार है? बुरी आदतों के लिए तो पहला तो संगति। अच्छा। सबसे बड़ी बात तो आपकी संगत कैसी है जी। आपकी प्रकृति कैसी है, क्योंकि प्रकृति से प्रवृत्ति का निर्माण होता है जी। तो वो तो जिम्मेदार है ही है। उसके बाद में ऐसे समय में अगर ग्रह अशुभ आ जाए तो उसका प्रभाव ज्यादा होता है। जैसे चंद्रमा आपका कमजोर है तो आपका मन अस्थिर हो जाता है। जब असंतुष्ट मन होता है तो व्यक्ति दूसरी चीजों में, व्यसन में सुख ढूंढने लगता है। और राहु भी उसके लिए कारक है, क्योंकि राहु मानसिकता का कारक है। सब ग्रहों के अलग अलग क्षेत्र हैं। तो चंद्रमा मन का कारक है, राहु मानसिकता का कारक है। तो व्यक्ति की जो बुरी आदतें हैं उसके लिए दोनों ग्रह जिम्मेदार है। क्योंकि जब वो डिप्रेशन में जाता है चंद्रमा के कारण, उसको इच्छित वस्तु की प्राप्ति नहीं होती है, तो फिर वो गलत रास्ते से वो सुख ढूंढने की कोशिश करता है। जैसे शराब है, सिगरेट है, जुआ है, सट्टा है, व्यसन प्रवृत्ति है, उसकी ओर आकर्षित होता है। तो उसके लिए ग्रह भी जिम्मेदार है। राजनीति में अगर हमें सफलता पानी है तो उसके लिए हमारे जन्म कुंडली में कौन से योग होने चाहिए? हाँ, राजनीति में सफलता के लिए जैसे पंच महापुरुष योग, हंस योग, मालव योग, गुरु चंद्रमा की युति गज केसरी योग बनाती है। वो जातक को यश और प्रसिद्धि दिलाती है। शश योग, तुला राशि में यदि शनि है तो जातक जल्दी प्रसिद्धि प्राप्त करता है और यश कीर्ति प्राप्त करता है। अच्छा। मालव योग, इस प्रकार के योगों से व्यक्ति के जीवन को बताया जा सकता है ये जीवन में राजा बनेगा या कितनी ऊंचाई तक जाएगा, कितनी प्रसिद्धि प्राप्त करेगा या कितनी सफलता प्राप्ति करेगा। लव मैरिज या फिर अरेंज मैरिज, ये भी हमारे जन्म कुंडली में लिखा होता है क्या? बिल्कुल, अच्छा सही प्रश्न किया आपने। आजकल तो ये दुल्हन प्रश्न है, सबके पास एक प्रश्न है। क्योंकि विवाह के 8 प्रकार है। पहले तो स्वयंवर होते थे, गंधर्व विवाह, स्वयंवर विवाह। उसमें से ये जो विवाह है इसको गंधर्व विवाह बोलते हैं, जो जन्म कुंडली के आधार पर मिलान करके किया जाता है, तो ये अरेंज मैरिज बोलते हैं। और जो प्रेम विवाह है, प्रेम विवाह में गुरु और शुक्र दोनों ग्रहों की प्रबलता चाहिए। अगर प्रबल गुरु है और प्रबल शुक्र है तो जातक को प्रेम विवाह में सफलता प्राप्त होती है। और गुरु की और शनि की अगर वक्र दृष्टि उन पर पड़ गई है, सप्तम भाव पर या पंचम भाव पर, तो ये प्रेम विवाह को तो नहीं होने देते। तो इसलिए गुरु और शुक्र इन दोनों का सपोर्ट चाहिए कुंडली को, तो व्यक्ति प्रेम होता है और प्रेम विवाह तक पहुंच जाता है। ऐसा है। जातक का मृत्यु ये कैसे होगा, कब होगा, ये सारी चीजें भी जन्म कुंडली में लिखी होती है क्या? हाँ, क्योंकि व्यक्ति के जो जीवन से ये पता लग सकता है, कुंडली में जो 8वां स्थान होता है वो मृत्यु स्थान होता है। तो उससे उसकी मृत्यु का पता लगाया जा सकता है कि किस प्रकार की उसकी मृत्यु होगी। जैसे उसमें शुभ ग्रह हैं, अच्छे ग्रह हैं, तो जातक की मृत्यु तीर्थ क्षेत्र में होती है, शुभ योगों में होती है। और उसी के विपरीत अगर अशुभ ग्रह वह अष्टम भाव में है तो जातक कष्ट पा करके, पीड़ा पा करके और बड़ा कोई दुर्घटना के साथ या कोई लंबी बीमारी के साथ, इस प्रकार उसके जीवन का अंत होता है। तो मृत्यु स्थान में 8वें घर में शुभ ग्रहों की उपस्थिति आवश्यक है, तो व्यक्ति का अंत सुखद होता है। अभी दिल्ली में चुनाव होने वाले हैं, तो आपको क्या लगता है कौन जीतेगा? जी बिल्कुल बता सकता हूँ। 5 फरवरी को जो दिल्ली में चुनाव होने वाले हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी को बहुत अच्छी सीटें मिलेगी और सरकार भारतीय जनता पार्टी की केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली में बनेगी, ये निश्चित है। और ग्रह भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। अच्छा। हाँ,
मैंने और भी कई प्रेडिक्शन किए हैं, जैसे सुधाकर राव नाइक साहब थे सीएम महाराष्ट्र के, तो उनके लिए मैंने डेट दे दी थी बिफोर 4 months, 4 माह के पहले मैंने लिख दिया था इस डेट को उनका रिजाइन होगा, और उसी डेट को उनका रिजाइन हुआ। और हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री जी वसुंधरा जी, उनके बारे में प्रेडिक्शन किए थे, वो 100% फैक्ट रहे। अशोक गहलोत साहब के लिए प्रेडिक्शन किए थे, वो 100% फैक्ट रहे। और संजय दत्त फिल्म स्टार, गोविंदा जी के लिए, और कई फिल्म स्टार जो डायरेक्टर हैं उनके लिए भी प्रेडिक्शन किए। और कई बिल क्लिंटन है, अमेरिका के राष्ट्रपति पहले बने थे, बुश है, जॉर्ज डब्ल्यू बुश है, और कई प्रेडिक्शन मैंने जीवन में किए जो 100% सही रहे। और उनके प्रमाणित प्रतिलिपियां अखबार में जो विजय होने के बाद छपी, और पूर्व में जो मैंने प्रेडिक्शन थे वो भी मैंने प्रेडिक्शंस फाइल में मेरी वेबसाइट पर है। आप मेरी वेबसाइट पर जाकर के देख सकते हैं जो मैंने प्रेडिक्शंस किए हैं वो 100% ट्रू रहे। 100%, क्योंकि ज्योतिष को हमने प्रमाणित किया है कि ज्योतिष शास्त्र में कितना सच्चाई है, तो ये उससे आपको पता लग जाएगा। अभी मैं मॉरिशस की यात्रा पर था, 10th नवंबर को वहाँ इलेक्शन था प्रधानमंत्री जी का, तो उनके साथ में था। तो उनकी विजय के लिए मैंने पुष्कर जी में, पुष्कराज में, राजस्थान में अनुष्ठान करवाया। भगवान मंगलाय ओम तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चंद्रबलं विद्याबलं देवबलं तदेव लक्ष्मीपते दूरं। तो उनकी बहुत शानदार जीत हुई और 60 में से 60 सीट उनको प्राप्त हुई। अपोजिशन पार्टी को एक भी सीट नहीं मिली। तो ये मंत्रों का और अनुष्ठान का ये चमत्कार अभी हाल ही में देखने को मिला, और उनको मोदी जी ने आमंत्रित भी किया। और बहुत यशस्वी प्रधानमंत्री है नवीन चंद्र जी राम गुलाम साहब, उनकी यात्रा भारत में निश्चित है और उनकी मैं उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। अगर आपको भी कोई प्रश्न है तो आप शास्त्री जी को कांटेक्ट कर सकते हैं। उनका कांटेक्ट नंबर, ईमेल आईडी और वेबसाइट ये रहा। नमस्कार, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे चैनल में आने के लिए, इतना कीमती समय आपका हमें देने के लिए धन्यवाद। आपने मुझे आमंत्रित किया पीयू फिल्म ने, इसके लिए मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूं और आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। आप सफल हों और इस क्षेत्र में आपका यश कीर्ति बढ़े, ये ईश्वर से प्रार्थना करता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद।